प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और मैं मनदीप पंडित। हिसार एयरपोर्ट एक यक्ष प्रश्न बना हुआ था। हिसार एयरपोर्ट के बारे में बहुत ज्यादा बीजेपी की जो सरकार है वो बहु प्रचारित कर रही थी उसको कि ये होगा, ये वो होगा। इतना बड़ा डॉक्टर कमल गुप्ता जो पूर्व नागरिक एवं उड्डयन मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में, वो शुरू से ही बड़े बड़े दावे करते आ रहे हैं कि यहाँ से नेशनल फ्लाइट्स उड़ेंगी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ेंगी, ये एक बहुत बड़ा कार्गो बनेगा, ये हिसार की तरक्की के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। पता नहीं क्या क्या दावे उन्होंने किए, लेकिन उनके सारे के सारे दावे हवाई और फिसड्डी साबित हुए हैं। जी हाँ, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिसार का जो एयरपोर्ट है उसको सिर्फ एरोड्रम का लाइसेंस मिला है, जो कि परसों रात को इश्यू हुआ। और कमल गुप्ता अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा एक अचीवमेंट प्राप्त कर ली हो और वही बहुत बड़ा कार्य कर दिया हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये एक सिंपल प्रक्रिया है और एक सिंपल सा लाइसेंस मिला है जिसमें आप छोटी उड़ानें उड़ा सकते हैं, वो भी घरेलू, ना कि अंतर्राष्ट्रीय। और सबसे बड़ी बात है कि इस हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया था, जो कि अग्रवाल समाज के एक प्रमुख देवता के रूप में कहें या पितृपुरुष के रूप में कहें पूजे जाते हैं। और अग्रवा धाम भी यहाँ पर है। पूरा देश का अग्रवाल समाज यहाँ पर आता है और जो लाइसेंस इशू हुआ है उसमें नाम लिखा हुआ है हिसार एयरपोर्ट। तो ये कितने बड़ी विडंबना की बात है कि एक तरफ सरकार महापुरुषों के नाम पर कोई एयरपोर्ट का नाम रखती है, किसी हॉस्पिटल का नाम रखती है, या किसी भी स्मारक का नाम रखती है, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम किसी महापुरुष के नाम पे रखा जाता है, तो वो उस समाज के लिए गौरव की बात होती है। लेकिन नाम रखा गया है महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लेकिन नाम भी उड़ गया महाराजा अग्रसेन का, हटा दिया गया, या क्या हुआ वो हम नहीं जानते। लेकिन वहां से जो लाइसेंस आया है वो आप कॉपी जो लाइसेंस की आई है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इशू किया है लाइसेंस, उसकी कॉपी आपको सामने दिख रही होगी स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मतलब कितने खोखले दावे किए जाते हैं और जब उनका रियलिटी में जब वो चीज सामने आती है तो वो होता कुछ और है। तो या हम यूं कहें कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो ये है। इस एयरपोर्ट का कई बार उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया। कभी मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री थे, अब शहरी विकास मंत्री हैं केंद्र में, उन्होंने किया। नायब सिंह सैनी सीएम ने किया पिछली टर्म में। कमल गुप्ता ने भी खुद किया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि जो इस तरह का ड्रामा प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। जनता को इस तरह से बरगलाना नहीं चाहिए। जो वादे आप करते हो उस पर खरा उतरना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल लोग माइलेज लेने के लिए, वोट प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये हवाई अड्डा वास्तविक रूप में बनता यदि जो जेवर हवाई अड्डा है यूपी में नोएडा के पास, अगर वो बजट जो वहां पर खर्च किया गया है, वो बजट अगर इस एयरपोर्ट को एलोकेट होता तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होता हरियाणा के लिए भी और हिसार के लिए भी। लेकिन क्योंकि यूपी के इलेक्शन थे 2022 में और वो सारा का सारा बजट जेवर एयरपोर्ट को मिल गया और हरियाणा की जनता कहें, हिसार की जनता कहें, या हरियाणा की जो सरकार कहें, जो सत्ताधारी पार्टी कहें भाजपा, वो हाथ मलती रह गई, क्योंकि उनके हाथ से ये निकल गया था, फिसल गया था। अग्रवाल समाज को लेकर इसमें भारी रोष है कि जब उनके पितृपुरुष, उनके देवता तुल्य महापुरुष का नाम लाइसेंस में नहीं आया है। इसी कड़ी में व्यापार प्रकोष्ठ कांग्रेस हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक बुआनीवाला, उन्होंने भी कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। और हिसार के जो सांसद हैं जयप्रकाश, वो तो हमेशा घेरते रहते हैं डॉक्टर कमल गुप्ता को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, कि यदि यहां से बड़ी राष्ट्रीय उड़ानें और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान उड़ गई तो वो एमपी पद से इस्तीफा दे देंगे। उनकी बात में काफी दम लगा जब ये लाइसेंस इशू हुआ है, सिर्फ एरोड्रम का लाइसेंस इशू हुआ है। तो इस तरह का क्या भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता क्या दर्शाना चाहते हैं कि
जो यहाँ की जनता है, हिसार की जनता मूर्ख है, वो समझती नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से आपके किए हुए कामों का परिणाम आ रहा है और क्या लाइसेंस मिला है, किस तरह की उड़ानें यहाँ से उड़ेंगी, किस तरह का स्वरूप होगा इस एरोड्रम का। अब एयरपोर्ट तो नहीं कह सकते, एरोड्रम ही कह सकते हैं, क्योंकि लाइसेंस ही एरोड्रम के नाम पे मिला है। तो ये बड़ी इट इज एलिमेंट ऑफ कंट्रोवर्सी। इस तरह की उदाहरण प्रस्तुत करके क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, क्या छवि बनाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, क्योंकि लगातार तीसरी बार सरकार बनी है, जनता वोट दे रही है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर जनता वोट दे रही है तो आप जो कुछ कहोगे वही सत्य साबित होगा और वही आप कुछ भी कह दें। चाहे अगर आप कल को, तो डॉक्टर कमल गुप्ता ये भी कह देंगे कि कल से सूर्य पूर्व में ही अस्त होगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। पूर्व में तो अस्त नहीं होगा, सूर्य तो पश्चिम में ही अस्त होता है, पूर्व से उदय होता है। लेकिन कमल गुप्ता जी के जो कार्य रहे हैं, जो क्रियाकलाप रहे हैं अपने एमएलए रहते हुए, मंत्री रहते हुए, सीपीएस रहते हुए, वो बिल्कुल अलग तरीके के रहे हैं। इतने सारे उन्होंने प्लास्टिक के डब्बे बनाकर, कहूंगा मैं, मोमेंटम बना के खड़े कर दिया। कहीं पर लाल किला खड़ा कर दिया, कहीं पर संसद भवन खड़ा कर दिया, कहीं पर अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल बना दिया, कहीं पे ब्रह्मोस का मॉडल बना दिया, कहीं पर सत्यमेव जयते चौक बना दिया। सुंदरता से किसी को परहेज नहीं है, लेकिन यदि सामने वाला भूखा है और आप उसको ब्रांडेड टी शर्ट पहना रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहना रहे हैं, उसको आप अरमानी का कोट पहना रहे हैं, लेकिन उसके पेट में खाना नहीं है, तो वो अच्छी बात नहीं है। होता ये टाउन पार्क की आप उदाहरण ले सकते हैं, जो कमल गुप्ता के कार्यकाल में शुरू हुआ। टाउन पार्क तो बिल्कुल सही था, लोग वहां पर घूम रहे थे हजारों की संख्या में, आधा शहर वहां घूमने आता था, लेकिन अपनी जिद को पूरा करने के लिए और वहां पे कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है। जी हाँ, कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है, चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी गई है, बड़े बड़े गेट बनाए गए हैं सीमेंट के, सरिया लगाकर और फैब्रिकेशन करके। तो ये इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि बुनियादी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। पहले बुनियादी जरूरतें क्या थी? मिलगेट एरिया में सीवरेज व्यवस्था करो आप, ठीक, आप सड़क की व्यवस्था को सुधारो। आज आप देख सकते हो हिसार की जो मुख्य सड़क है, जो कि दिल्ली को जाती है, बस स्टैंड से जो आती है और सिरसा रोड को से जोड़ती हुई और आगे बाईपास में मिलती है, इस रोड की स्थिति आप देख सकते हो। अभी बड़ी मुश्किल से सावित्री जिंदल के एमएलए बनने के बाद जेएसएल वाला जो पुल है, जिंदल स्ट्रिप्स चैनल्स वाला, वहां पर अभी कारपेटिंग की गई है, पूरा रोड खराब पड़ा है, बाकी रोड का भी टेंडर हो चुका है। आप देख सकते हो इस रोड के ऊपर ऑटो ज्यादा होते हैं, सवारियां कम होती हैं। और दुष्यंत चौटाला जब उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे एलिवेटेड ओवरब्रिज बनाएंगे, लेकिन कमल गुप्ता ने बनने नहीं दिया। अगर एलिवेटेड ओवरब्रिज बनता तो डेफिनेटली ट्रैफिक के जाम से मुक्ति मिलती, सब कुछ अच्छा होता, शहर की जनता को भी फायदा होता और बाहर से जो लोग हिसार में आ रहे थे, चाहे व्यापार करने के लिए आ रहे हो या अपने परिचितों को मिलने आ रहे हो, उनको भी आवाजाही में बड़ी आसानी रहती। लेकिन वो भी भेंट चढ़ गया, बलि चढ़ गया, नहीं बन रहा है। तो इसका कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरी जनता, पूरी हिसार की जनता इस रोड पर जाती है, चाहे कहीं पर भी जाना हो। तो कैसे इस समस्या से निजात पाया जा सकता है, ये अभी तक भविष्य के गर्भ में है। किसी भी मंत्री ने या किसी भी सत्ताधारी पार्टी के नेता ने इस और सोचा नहीं है। बस झूठ बोलो, जुमलाबाजी करो और ऐसी चीजें प्रस्तुत कर दो जो हो ही नहीं सकती हैं, और फिर जब वो बिल्कुल वास्तविक स्वरूप में आती हैं तो कहा कुछ और गया था, होता कुछ और है। यही हाल हिसार एयरपोर्ट का है। कम से कम सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जनता के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, जनता के हितों को बलि नहीं देनी चाहिए और जनता के साथ वही बात करनी चाहिए जो आप कर सकते हैं और जो पूरी होने वाली है। चलो अब देखते हैं कि अयोध्या की फ्लाइट शुरू होगी, 48 सीटर विमान आएगा, 28 सीटर विमान आएगा, या और कहां की उड़ानें यहां से उड़ेंगी, वो तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जिस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा था, उस प्रकार से इस हवाई अड्डे का वास्तविक स्वरूप निकल कर नहीं आया है। इसी तरीके के मुद्दों पर जो भी जनता के हित के मुद्दे हैं, यदि आपकी नजर में भी कोई जनता के हित का मुद्दा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम्स। धन्यवाद।